बहुत जल्दी आपको बिना किसी कष्ट के परम लाभ मिल जाएगा। ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। मदन गोपाल लाडले लालजू, राधा नाम या राधा वल्लभ रूप, प्रियालाल, जो भी भाव जैसे बन पावे, ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। इनकी दासता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी कि स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हम नहीं कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाहा। जो सारूप्य सामीप्य सारिष्ट एकत्वाद मोक्ष परम गति है, वो भगवान देते हैं तो मना कर देते, हमें नहीं चाहिए, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। बिना मत सेवनम जनाहा, आपकी सेवा छूट जाए ऐसा मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं क्यों कष्ट में कदम रख रहे हो, आओ बिल्कुल सहज सरलता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और रस सिंधु का तुम पान करोगे। क्या? इन ठाकुर का श्रृंगार करो। बहुत रिझवार है, इनको आपका भाव चाहिए। जैसे भी आप हो, कोई शर्त नहीं है कि ये चीज होनी ही चाहिए, नहीं। देखो, बाजरे की रोटी और नमक, धन्ना जाट, कुछ नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है ही नहीं घर में, और ठाकुर साथ खेला कि नहीं खेला। आज तक वर्णन किसी भोग का ठाकुर जी ने नहीं किया। वाह वाह, सुदामा के तंदुल पाके बोल पड़े वाह, आज जो तृप्ति मिली वो कहे। सबरी के बेर पाकर के ठाकुर जी को तृप्ति हुई। तो अगर 56 भोग से तृप्ति होती तो फिर बात अलग थी कि हम गरीब कैसे भोग लगा पाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर को आपका भाव चाहिए। गर्व है कि मैं 56 भोग लगाता हूं, ठाकुर ने देखा भी नहीं, दृष्टि भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि गर्व रूपी दूषित वस्तु उसमें पड़ी है और भाव रूपी परम स्वादिष्ट वस्तु पड़ी है। तो बाजरे की रोटी को रोकना पड़ा धन्ना जाट को कि तू 3 दिन हो गए, पूरी रोटी खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, आधी तुम पाओ आधी हम पाएंगे। नवकिशोर ठाकुर जी, नई अवस्था, धन्ना जाट, खेल रहे ठाकुर भाव। महाप्रभु कह रहे हैं मदन गोपाल का श्रृंगार करो, उनकी आरती उतारो। देव ऋषि नारद, शुकाचार्य, भगवान व्यासदेव जी आज बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं यदि मदन गोपाल ठाकुर की सेवा की तो बिना कष्ट के परम गति, परम सुख तुम्हें वरण कर लेगा। बिना कष्ट के तुम परम सुख सिंधु में डूब जाओगे, विश्वास करो। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अगर करी धूप कुमकुम मलय रंजित, नौबर्तिका घृत सो पूरी राखो, कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर, तिलक करी प्रगट यश क्यों न भाखो, भोग प्रभु योग भरी थार धरि कृष्ण पे, मुदित भुज दंडवर चमर ढारो, आचमन पान हित मिलत कर्पूर जल, सुभग मुखवास कुलता पिजारो, शंख दुंदुभि पणवो घंट कल वेणुरो, झल्लरी सहित सुर सप्त नाचो, मनुज तन पाई यह दाय ब्रजराज भज, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो, मनुज तन पाए यह दाय ब्रजराज भज, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो।
आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। आरती सजाओ, ठाकुर को सुंदर सुंदर सुवासित जल से स्नान करा के, कोमल वस्त्रों से श्रीअंग प्रक्षालन करके, पोछ करके विराजमान करो, सुंदर पोशाक धारण कराओ, सुंदर धीमे धीमे चंदन घर्षण करो, केसर कपूर डाल के ऋतु के अनुसार धीरे धीरे, इसलिए मोटा ना हो, स्थूल हुआ तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी, पत्रावली करो। सुंदर सुंदर पुष्प लाओ चयन करके, 2-4 पुष्प ही वृंदावन के हो गए तो लाखों करोड़ों के बाहर के पुष्प समानता नहीं कर सकते। इस धाम में जो प्रगट पुष्प है, किसी भी लता के 2-4 पुष्प कोमल पत्ते चढ़ा दो, हमारे ठाकुर रीझ जाएंगे। सुंदर सुंदर पुष्पों की माला गूंथो। अहो भाग्य है उनके जो रोज श्री जी की सेवा में, ये सेवा का सौभाग्य, सुंदर सुंदर आभूषण फूलों के, माला फूलों की धारण कराते हैं। अहो भाग्य, जीवन धन्य है, उनका हाथ धन्य हो गया। पूर्व जितने भी हाथों से हमारे कर्म नहीं होने चाहिए वो हुए हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि अब ठाकुर सेवा में हाथ लग गए। आप ठाकुर जी की रसोई अमनिया कर रहे, ठाकुर जी की रसोई अमनिया किए हुए पात्रों को अमनिया कर रहे, आप पोछा लगा, कृतकृत्य हो गए। लाखों माला भजन इसकी समानता नहीं कर सकता। श्री जी के उच्छिष्ट पात्रों को आपने मार्जन करके विराजमान किया नवीन भोग के लिए, लाखों माला इसकी समान, ये सेवकाई है। सेवकाई सीधे श्री जी को अधीन करती है। माला जपने का फल है, इसका फल नहीं, सीधे आराध्य देव को अधीन करती है सेवा। जैसे उपासक रात में जग करके, नींद ना लेकर के, कष्ट सहते हुए वर्षों का अभ्यास, ये श्रृंगार करते, इसमें 2-4 घंटे नहीं लगते हैं। कल जो श्रृंगार होना है, मध्याह्न में विश्राम नहीं करते, नीचे वहां बेसमेंट में ये श्रृंगार करते रहते कपड़ों का। ये श्री जी आज ऐसे सिंहासन में बैठे, निहाल हो गए तुम। अगर अन्य कोई दुराचार प्रवृत्तियां तुम्हारे ऊपर शासन न करे, तुम अन्य कोई गलत कार्य ना करो, तो तुम खुद ही देख लोगे कि आपके अंदर श्री जी क्या देती है। जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वो प्रीति आ जाएगी। लाडली जी के लिए रोना आ जाएगा, कभी श्रृंगार करते करते आंसुओं की झड़ी लग जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हमारे अंदर भाव बहुत है और सामग्री नहीं है, तब वो दैन्यता भरी सेवा होती, पूछो मत। जब कुछ नहीं था, थोड़ी मिश्री केवल, और भाव में कढ़ी चावल और फुल्का ऐसे सब, तो आंसू चल रहे कि लाडली मुझ दीनहीन गरीब की क्या है, आपके द्वारा दी हुई मिश्री केवल है, सामने रख के ऐसा सुख मिलता तुझे कैसे। बिहारी जी के सामने से 4 डलियों से फूल मांग लिए, 1-1 2-2 ऐसे फूल दे दिए, श्री जी के लिए फूल दे दिए, तो दे देते थे माली जन। आके जब उनकी पंखुड़ी करके शयन के ऐसी छोटी सी गादी लगाते और श्री जी को विराजमान करके ऐसे चल, कैसे वो सुख तुम्हें कैसे वर्णन करें। बड़े बड़े योग सिद्धांत भी जहां प्रवेश नहीं पाते, वो ये बात है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। ये आखिरी स्थिति है प्रेम की। महाप्रभु कह रहे इस बात के सुखदेव जी, भगवान व्यास देव जी, देवर्षि नारद साक्षी है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि बिना कष्ट के तुम्हें रस सिंधु की प्राप्ति होगी। तुम आरती करो मदन गोपाल की, उनको श्रृंगारित करो। आरती में जो धूप होती है, अगर बड़ी सुगंधित होती है। अब तो सब बदल रहा है, पैसे के कारण अन्य अन्य मिलावट की धूप, जरा सी धूप की सुगंध, पूरा वातावरण सात्विक। अपने यहां पहले धूप आरती होती है, बड़ा दुलार भरी सेवा है श्री जी की। फिर इसके बाद जो बत्ती की नोक होती है, उसमें चंदन लगाया जाता है, सूखा चंदन पिसा हुआ,
सूखा, ऊपर से केसर, तो वो हल्का सा केसरपन लिए हुए चंदन, क्योंकि जो ही हम प्रज्वलित करेंगे तो पहले धुआं ना निकले, सुगंध निकले। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि कुमकुम मलय रंजित बर्तिका, 9 बर्तिका जिसमें चंदन बुरा ऐसे, क्योंकि घी लगा होता है वो चिपक जाएगा, फिर केसर पिसी हुई ऐसे, तो जे ही हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, उससे चंदन की सौरभ, ये भाव की चीज है। बोले मलय कुमकुम मलय रंजित 9 बर्तिका, कैसी? घृतसो पूरी राव, घी से सनी हुई पूरी। कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर तिलक करि प्रगट यश क्यों अहो भाग्य। आप चंदन घिसे श्री जी के लिए, फिर उससे आप श्री जी को तिलक रचना कर रहे, पत्रावली लगा रहे, अहो भाग्य। ये बड़े भाग्य से सेवा का सौभाग्य मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, भजन करना भी बहुत कठिन बात है, लेकिन भजन किया जा सकता है, पर सेवा करना बहुत कठिन है, क्योंकि सेवा में सुख की चाह का नाश होता है। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी, ये तो मूर्खता है। सेवक सुख की चाह करे नहीं, सेवक सुख देने की चाह रखता है। भिक्षुक मान त्यागी होता है, बैरागी मान त्यागी होता है। सुंदर सुंदर फूलों की माला प्रभु के गले में धारण करवावे, सुंदर तिलक रचना करे। तिलक रचना और माला धारण करवाते समय यश क्यों ना भाके? जैसे आप श्री जी का श्रृंगार कर रहे हो तो आपको गुनगुनाना चाहिए अंदर, ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी, नख शिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी। पत्रावली। यो राजत कवरी गुंथित कच कनक कंज बदनी, चिकुर चंद्रिकन बीच अर्ध बिदु मानो ग्रसित फनी। या आवत श्री वृषभानु दुलारी। पूरे पद में प्रथम उबटी मज्जन कर सज्जित नीलवर, श्रृंगार के पदों का क्यों गायन नहीं कर रहे? आचार्य चरण कह रहे, जब आप श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का तो पद गुनगुनाना चाहिए। श्रृंगार के बनी वृषभानुनंदिनी, आज भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज, बहुत से श्रृंगार के पद है, गुनगुनाना चाहिए। तिलक करी प्रगट यश क्यों न भाखो, क्यों नहीं तुम गायन करते? अब आप तिलक रचना कर रहे हो, बातें प्रपंच की सोच रहे हो या कर रहे हो, ठीक बात नहीं है। अभी तिलक रचना ठीक नहीं हुई। जिनकी तिलक रचना कर रहे हो उनके यश का, उनकी सुंदरता का गायन करते हुए फिर कह रहे हैं महाप्रभु, इसके पश्चात भोग प्रभु योग भरी थार धरी कृष्ण पे। जब हमने श्रृंगार किया, आरती तैयार करके विराजमान कर दी। सेवा में एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। आपको पता है धूप के बाद श्रृंगार आरती होगी, तो धूप होते होते श्रृंगार आरती प्रज्वलित हो जानी चाहिए। धूप की जेव ही पदावली संपन्न होने जा रही श्रृंगार आरती ऊपर, इसके लिए देखना पड़े तो सेवा में प्रमाद माना जाता है। सेवा में स्वामी की सेवा की आवश्यकता के पहले सेवक सेवा सौंज लिए खड़ा है। ये नहीं आरती कहाँ है, आरती, अरे आरती तैयार करो, ये नहीं, ये प्रमाद स्थिति है। इसलिए सबसे पहले प्रभु ने कहा है आरती तैयार कर ली, श्रृंगार किए हुए प्रभु को तिलक लगाए, माला पहनाए, अब भोग लगा। आरती तैयार है पहले से, जैसे उस दिन त्रुटि नहीं, ये विलंब नहीं, सेवा में प्रमाद नहीं। स्वामिनी जी के मन में बाद में आता है, सखियां पहले सेवा सौंजे करती, आज ऐसा होगा, पहले ही पता है उनको। तो आपको तो पता है ना, पहले धूप के बाद श्रृंगार आरती। अब भोग, भोग प्रभु योग भरी थार धरी कृष्ण पे। योग में 2 भाव होते हैं, एक होता प्रभु के योग्य भोग। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मनमानी की प्याज लहसुन छौके प्रभु का ही सब बनाया हुआ है, सब मूर्खता नहीं। फिर प्रभु के बनाए हुए और भी कुछ हैं जो तुम नहीं भोग पाओगे, दंड विधान
नरक, रोग नहीं भोग पाओगे। भोग प्रभु के योग्य लगाओ, जो हमारे प्रभु नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते, इसलिए प्रभु के योग्य भोग लगाओ। शास्त्र सम्मत, संत जन सम्मत जो प्रभु को भोग लगाने योग्य पदार्थ है वही भोग लगाना चाहिए। बहुत उद्दंडता सेवा में नहीं होते। प्राय प्रभु ने ही तो बनाया, प्याज लहसुन हम उसको भोग लगा देते हैं, तो क्या है, उन्होंने ही तो बनाया है। हाँ, उन्होंने नरक भी बनाया है, तो आपको घुमा देंगे तो क्या परेशानी होगी? आपको थोड़े दिन रख लेंगे नरक में, तो आपको कोई परेशानी? फिर परेशानी ही परेशानी है। कैंसर भी प्रभु ने बनाया है, किडनी फेल भी प्रभु ने बनाया है, हार्ट, बड़ी समस्याएं, तो समस्याएं भी तो प्रभु ने बनाया है। होश में भोग प्रभु योग भरी, प्रभु के योग्य जो पदार्थ है वो थाल में रखो। दूसरा आध्यात्मिक आंतरिक भाव, योग कहते हैं अपनेपन का। इतना अपनापन हो कि मेरे लाडले हैं। अब कैसे? जैसे मां अपने बच्चे को जब भोग पवाती है तो क्या अच्छी से अच्छी वस्तु पवाती है। कोई चाह होती है क्या? चाह एक ही होती, भरपेट बच्चा पाले। पूरा दूध खाली करो, खाली करो, नहीं खाली करोगे ना बाजार नहीं लिवा जाएंगे, तुम्हारे लिए वो चीज नहीं लाएंगे। फिर और अगर नहीं खा, एक थप्पड़ मारा पूरा। वो रोष प्रकट कर रही काय के लिए? पूरा खाली करो दूध, अभी तो इतना कम पिया है। और उसकी भाव दशा को देखो, कितना प्यार भरा है। क्यों? अपनापन है ना, मेरा लाला है तो मेरे लाडली लाल है, मेरे लाल। अपनापन, इतना गाढ़ अपनापन कि कहीं अपनापन रह न जाए, ये प्रभु को भोग लगाना होगा। अगर इस अपनेपन में भर करके आप एक नमक से चुपर कर रोटी भी रख देंगे तो हमारे प्रभु उसे छोड़ेंगे नहीं, पाएंगे। अपनापन प्रभु से नहीं है तो दुर्योधन ने भी व्यवस्था की थी भगवान की, देखा भी नहीं। अपनापन है विदुरानी को मेरे प्रभु, तो छिलका वाह वाह करके पा रहे हैं। वाह, कितना स्वाद है। किसमें? केले में नहीं, छिलके में। ये भोग लग रहा है काहे का? योग भरी, युक्त होकर, प्रभु में तदात्म होकर, प्रभु के प्रेम में डूबी विदुरानी। केले का छिलका दे रही, होश भी नहीं है। तो महाराज को भी, सर्वज्ञ प्रभु को भी होश नहीं। वो ये नहीं बोले कि अरे सुनो सुनो छिलका फेंको, ये गूदा हमें लाओ ना केला, ऐसा नहीं। वो भी मस्ती से विदुर जी पधारते हैं। अरे पगली ये क्या कह रही? प्रभु को छिलका छीन के गूदा दिया। प्रभु की आंख खुली, जैसे वो डूबी थी ऐसे प्रभु डूबे थे। वो पवाने में डूबी थी, प्रभु पाले में डूबे थे। आंख खुली, बेस्वाद हो गए विदुर जी। अब वो स्वाद नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि लग रही है, वहां बुद्धि ही नहीं रही। ऐसा योग हो गया है कि भोग चक्क लग रहा है। ये है वास्तविक भोग। दो प्रकार का भाव इसमें, कि प्रभु के योग्य ही भोग थार पे विराजमान करे, और दूसरी बात प्रभु से इतना अपनापन हो जाए कि अपनेपन में आप थोड़ा सा जल भी देंगे तो अमृत जैसा प्रभु से पान करेंगे। प्रभु योग भरी थार धरी कृष्ण पे, अब सुंदर भोग लगाया। आचमन पानहित मिलत कर्पूर जल, सुवासित सुगंधित। ऋतु के अनुसार, सर्दी है हल्का सा गुनगुना जल, गर्मी का समय है शीतल जल, थोड़ा कपूर मिश्रित, थोड़ी इलायची डाल, सुगंधित सुवासित। जितना भाव करोगे ना आप। अच्छा, आपके पास कुछ नहीं तो भाव के में क्या जाता है? अमुक अमुक पदार्थ डाल दे, बड़ा सुवासित, बड़ा सुगंधित जल। अब आचमन करा रहे हैं, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। वस्तु भोक्ता प्रभु तब होते जब आपके अंदर भाव हो। तो पहले भाव भोगा फिर वस्तु। अगर भाव नहीं तो वस्तु भोक्ता प्रभु नहीं होते, ये ध्यान रखना। वस्तु वापस तुम्हें मिलती है ना, तो ऐसा नहीं कि भोग नहीं लगा, पक्का प्रत्येक कण कण का भोग लगना, क्योंकि आपका भाव उसमें मिला। भाव प्रभु ने पा लिया और उच्छिष्ट वस्तु आपको दे दी। अब जब आप पाओगे तो वही उच्छिष्ट प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, समस्त हानि। वह अखंड प्रसन्न, ऐसी प्रसन्नता में भगवत प्रेम स्फुरित होता है।
आचमन कराया सुगंधित जल से। फिर सुभग मुखवास, मुखवास पान की बीड़ी, सुंदर पान की बीड़ी, इलायची, नारियल आदि डाल के सुंदर तैयार कर प्रभु को पवाया, मुखवास। इससे क्या होगा, जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप है सब तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। जितने भी ताप समूह के समूह सब भस्म हो जाएंगे। अब सुंदर चंवर लेकर के प्रभु के ऊपर चंवर कर रहे हैं। फिर शंख दुंदुभी पणव घंट वंशी झल्लरी ये सब स्वर से एक साथ बजावें और फिर प्रियालाल की आरती करें। आरती गान करके फिर नृत्य करें, नाचो आदेश करते हैं। झल्लरी सहित सुर सप्त नाचो। ये क्या हुआ, बोले मनुज तन पाए दाय ब्रजराज भज सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मनुष्य शरीर की प्राप्ति और ऐसा दांव भगवत प्राप्ति का, अब इससे बड़ी कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती। ब्रजराज श्री लालजू महाराज परम सुख के दाता है। अविचल सुख की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति इन्हीं से होती। इनको रिझा लो, ये बिना कष्ट का मार्ग है। भगवान ने मार्ग बताया, ब्रह्मरंध फोड़ करके ऐसे से ऐसे, और उनके दुलार करने वाले प्रियजनों ने बताया कि ब्रह्मरंध फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरे के पूरे तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे, कहीं जाना आना नहीं है। इन्हीं में जीते जी तुम लीन हो जाओगे, जीते जी मस्त हो जाओगे, परम गति तुम्हारे चरण चूमेगी यदि इनको रिझा लिया। कोई कठिन नहीं है, क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीज। ये बात करने लगते हैं, अगर आपकी सेवा भावना दृढ़ हो जाए तो आपसे बात करने लगते हैं। सीधे एक रस मार्ग में चलो सच्चाई से, तो वास्तविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान भगवत प्राप्ति का ये स्वरूप वर्णन करके जो आविश्लोक वर्णन कर रहे हैं वो महाप्रभु वर्णन किए। कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। ये अमृतमय श्लोक है भक्त के लिए, प्रेमी उपासक के लिए यही जीवन है। ये सब साधन मार्ग हैं, पर ये हर संप्रदाय के हर साधना के उपासक के लिए ये अमृतमय श्लोक है। भगवान इस श्लोक में बोले हैं सुलभा, मैं बहुत सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। जैसे महाप्रभु बोले क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, तो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए, बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सहा, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरु कृपा से बच्चापन में ही गुरुदेव भगवान की बलिहारी यही बात डाल दी थी कि बच्चा निरंतर भजन करने से जो झांकी आती प्रभु, वो हमें शब्द याद है, झांकी आती तब जानना चाहिए भजन, एक क्षण भी भजन न छूटे। ये संस्कार अगर कहीं भगवान की कृपा से और मार्ग का गुरुदेव उपदेश करते तो एकदम कोरा स्वभाव था वही पड़ता, पर भगवान ने जहां जैसे पहुंचाना होता है वैसे ही, जैसे सन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आसक्ति थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। फिर उनका सारा पहले विधान होता है। गुरुदेव भगवान ने ये पिताश्री से कहा, पिताजी आए और कहा कि ये लड़का बाबा बनना चाहता है स्वामी जी। वो आते जाते थे घर में, तो सैमशी में उस समय स्वामी जी विराजमान, तो उनका पाणे छोड़ जाओ, एक हफ्ता बाद ये घर भाग जाएगा, या फिर हम एक हफ्ता बाद मंत्र दे देंगे, तब जान लेना कि साधु बनी ही जाएगा।
बोले स्वामी जी जैसी आपकी इच्छा, छोड़ के गए। 1 हफ्ते जो है गुरुदेव भगवान ईंट ढोवाना, झाड़ू लगवाना, बड़े कार्य करवाना, और जैसे पेड़ा आदि आते सबको बांटते, हमें एक भी पेड़ा नहीं देते। शाम के एक बार भोजन की अनुमति पाल, 7 दिन तक चुपचाप शेष। फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है, सुबह गए स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया। मंत्र दे के कुटिया में गए, फिर उठ के आए, बोले सुनो आओ एक बात कहनी। बैठे, बोले 12 मंत्र भी ले लो। तुम कहा जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र 2 क्यों दे रहे हैं। ये पहले से भूमिका तैयार थी वृंदावन की, हमें पता नहीं था। 12 मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया। बाद में पता चला कि ये बीज तो गुरुदेव ने ही पहले बो दिया था कि जिस मार्ग से घूम के जाना है। वो कह रहे थे कि बाद में तुम्हें पता चलेगा। वो बाल्यावस्था थी, मेरी मति गति वहां तक पहुंच नहीं रही थी। और जपे हम पहला ही, जपे पहला ही। बाद में जब भगवान शंकर ने इधर, तब हम मुझे समझ में आया कि बीज तो गुरुदेव भगवान ही अंदर से बो दिए थे पहले ही। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही संन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी 1 सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। पूरे जीवन भर इसकी चेष्टा गुरु कृपा से करते। अन्य सब बात थी साधन की, पर बात उसमें प्रधान ये थी कि भूले ना। जैसे हम गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ पंचाक्षर मंत्र लिखा हुआ है, बार बार उसे देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। बड़ी कृपा रही है, मन को भागने के अवसर नहीं मिले। अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कह कर उसने सच उपायो, बहुत जगह नहीं लगता है कि एक प्रभु में लगाओ फिर संसार में, प्रभु में ही 2 जगह लगा दो। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। यदि मंत्र से भाग रहा हो और तुम्हें कहीं रूप का अभ्यास हो भगवत कृपा से, तो रूप में फंसाओ, चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक इसको फंसाओ। पर यह कठिन बात है, रूप आना कोई साधारण बात थोड़ी। तो डबल नाम में फंसाओ। जैसे कल कहा था कि शरणागत मंत्र चल रहा, राधा लिखे है, राधा बार बार, और शरणागत मंत्र जा कहा जाएगा। तो जब गायत्री जी जब करते थे अनुष्ठान पुरस्चरण का, तो सामने पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र चल रहा है। अगर हम जरा सा भी चूकेंगे तो या तो मंत्र छूटेगा और या तो वो दृश्य छूटेगा। बिल्कुल मन को कोई जगह नहीं रखते थे, कोई जगह नहीं रखते थे। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी घूम रही हो और उसके साथ मंत्र घूम रहा हो। ये ऐसे करो तो पका जैसा दर्द होने लगता है। एक एक नस नाड़ी मंत्राकार। न भोजन की इच्छा है, न किसी के देखने की इच्छा है, इच्छा रहित केवल मंत्र चल रहा है। तदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। अब इतनी प्रपंच की वृत्तियां फैलाए हो, इतना बहिर्मुख हो, कैसे बात समझोगे अंतर की। अनन्य चेत, भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे। सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आएंगे। घाट में ही रहते थे, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श। और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिलेंगे, आज तो निश्चित मिलेंगे। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य सने हो, सो तो ही मिले न कुछ संदेह हो।
भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल है वही उसको दिखाई दे, साष्टांग दंडवत ऐसे, मौन, कुछ बोले नहीं उससे। हम तो बस वैसे स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या था, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, अलग से देख ले की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान हूं। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जगने पर, बहुत विचार करने पर फिर यह कि श्री कृष्ण बन जाओगे, भाई जी का तात्पर्य क्या था, तब समझ में आ गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, तब कृष्ण साक्षात्कार हो गया। नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभा पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्त हो गया जिसका चित्त प्रभु को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में, किसी भी सिद्धि में। जैसे किसी को लगता है कि ये चमत्कार दिखाना, कोई भी चमत्कार दिखाना बहुत कठिन बात है। अगर भगवत दर्शन का लक्ष्य ना हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो कोई भी चमत्कार ऐसे करने में है कोई बहुत बड़ी बात मत समझ। बस ये है कि इधर अगर स्वीकार किया तो उधर गेट बंद हो जाएगा, इसीलिए पिट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का, प्रभु के पास जाते हैं। ऐसा ना समझे ना कि वो चमत्कार पीछे घूमते हैं। केवल बस एक बात है कि अगर इधर लगे तो उधर का गेट बंद हो जाएगा। तो इतनी दुर्लभ बात बनने जा रही है, किसी को प्रमाणित करने के लिए कि हम महात्मा, हम भजनानंदी, हम चमत्कारी हैं, अपना गेट बंद करवा ले तो मूर्खता ही होगी ना। यहां क्या होगा, वाह वाह हो जाएगा, बस उसके आगे क्या होगा, फिर वही प्रपंच। तो ये जो ब्रज के महात्मा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, जो भगवत प्राप्त करने वाले हैं, इनके अंदर चमत्कार के बाप की सृष्टि होती है। ये चमत्कार बहुत ऊपर होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनमें भजन होता तो उसने 2 थप्पड़ मारे भस्म कर देते। भजन का जानते हो, भजनानंदी का 2 थप्पड़ मारा है, तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति हो, तुम्हारा कभी अमंगल न हो, भगवान तुम्हारे परिवार को भी सुखी रहे और तुम आजीवन स्वस्थ रहकर पवित्र बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त। ये महात्माओं का बल होता है। महात्माओं के बल थोड़ी होता है किसी ने गाली दिया, मार दिया, जा भस्म हो जा। ये भस्मासुर थोड़ी होते महात्मा है, भाई भस्म कर दिया, नष्ट नहीं। साधुते हो न कारज, तब भगवान उनके अधीन होते हैं। ये चमत्कार, ये ना सोचो कि भजन करते होते तो फिर चमत्कार, या ये गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा चमत्कार, ये पापियों के पास भी है। ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध बदला, ऐसे से ऐसे हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नित्य युक्तस्य योगिनः, तुम्हारा चित्त निरंतर आराध्य देव में युक्त है कि नहीं। किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भूमि, किसी भी पद का कोई भी संबंध, आश्रय, चिंतन नहीं। यह हुआ अनन्य चेता। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन केवल पति के ही सुख में निमग्न रहता है, पति का चिंतन, पति की बातें, पति वो उसी में मगन रहती है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। जैसे शिष्य का गुरु के सिवाय कहीं चिंतन नहीं होता। पतिव्रता पत्नी का मन, प्राण, तन सब पति के ही सेवा में, चिंतन में, मनन में। जैसे शिष्य का गुरु के ही तन, उनकी सेवा में मन, उनके आज्ञा के पालन करने में, एक एक चेष्टा गुरु की प्रसन्नता के लिए। कोई दूसरा इष्ट शिष्य का होता ही नहीं है। शिष्य का कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है।
क्योंकि पर्दा हटा तो देख लिया कि प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए बैठे। श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास जब हरिव्यास देवाचार्य जी आए तो कहा, भगवान हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो उनका, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहा, ऐसा में कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका, फिर अभी तुम जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा करो, राधे राधे बोलो 12 वर्ष पर। ऐसा ही किया। 12 वर्ष बाद फिर आए, अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले भगवान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जाओ फिर 12 वर्ष करो। कह रहे कि जो शिष्य है गुरु के सिवा और कोई इष्ट रहे हैं, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के आगे, तो वही उसको साक्षात्कार हो जाता है। जब 24 वर्ष बाद आज्ञा पालन करके आए तो देखा प्रियालाल गोद में। बोले अब कुछ दिखा है? हाँ। बोले प्रियालाल महाराज जी विराजमान है, आओ। वही महावाणी के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गुरु आज्ञा में एक कदम पीछे ने 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा राधे राधे आए नहीं, जब तक आज्ञा पालन नहीं हुई। आज्ञा पालन साक्षात्कार करने के बाद मंत्र दीक्षा दी। आज्ञा पालन का फल भगवत साक्षात्कार। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसा कि मंत्र जपना, ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था, आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। यह भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए सो। तो वैसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए। जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल होता। सोते मतलब अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो। और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं। गंगा किनारे कहाँ अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत। आप सोचो, अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा, आवाज हुई ठीक वही गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का, सततम योमाम स्मृति नित्यशः, बहुत कठिन लग रहा है ये, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिंतन, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी। मुझे लगता है
क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं। कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे। नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी? कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार, रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं। औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाए को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते हो? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो। देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा। वो ऐसे ही लगेगा, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे? कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा। और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे, जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का वियोग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं। यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है। मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था, जब ऑपरेशन के हमें बता देना, तो उनका बाबा अब इंजेक्शन लगाने वाले हैं, तो वो 1 मिनट हमें केवल दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम। नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अब ये छोड़ रहा है, बीच बीच में पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा है। बहुत विचित्र है ये। अब उसको फंसा दिया। उस पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पदगान करे, ये भगवान शिव,
पदगायन कर रहे हैं और उसका चिंतन। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरु मंत्र जब करते हुए मन जब उमने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उमने लगे, शुरू कर जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबले लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह छोड़ना नहीं है तू, भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहां चाकू, यहां पिस्तौल, तलवार, ये वो सब बिल्कुल वीर सजा रहता है, ऐसे ही अपने लोग सजे रहते। छोटा राधा अब एकदम चिपक गया है, तो कैसे मारे, तो छोटी चाकू है ना वैसे, राधा राधा राधा, थोड़ा दूरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ा और दूरी गुरु मंत्र, बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। प्रथम यथावति प्रणव श्री, अब लग पूरा पदगा, पूरा पदगा उसमें लग, प्रथम यथामति प्रणव। भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पाना हो, समय लगता है भोजन। आराम एक एक नाम, एक एक कुछ भी हल्ला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यहीं पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, संसार का चिंतन न होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, फिर बाद में अनन्यता आती, रसना कटो जो अनरट। हाँ भी विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना कटो जो अनरटो। और नहीं बोल सकते, प्रपंच बोलेंगे बस, रसना कटो, ये शब्द वहां नहीं आते। पहले हम आपको छूट देते, भक्त चरित्र, भगवान की चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठा आती, रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन। मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको, आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे, हम छूट देते हैं। ये नहीं करे कि रसना कटो जो अन रटो, ये बाद की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन रोकना है। कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें यह पकड़ना है। नहीं तो निष्ठा की बात, जो हरि नाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना कब हूं, हरिवंश बोलेंगे नहीं, हरि बोलना नहीं है, हरि बोलना नहीं, क्योंकि जो हरिनाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना, और हरिवंश बोलना नहीं है क्योंकि प्रपंच में रति। तो क्या करो, जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो। ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। मन को फंसाना है हमें, राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगाओ, पहले इसको फंसाओ, संसार का चिंतन न होने दे। गीता, भागवत, भक्त चरित्र, कुछ भी कहीं भी इसे फंसाओ, पहले संसार का चिंतन न होने दो, फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में, फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। अब सीधे निकुंज वाटिका में किसी महाभाग्यशाली गुरु आश्रित का लगेगा, अन्यथा बहुत प्रपंची मन है, आप आश्रय इधर का लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी नहीं। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे। शेष चर्चा की श्री राधा।